देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शखबर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज। अफगानिस्तान में खवातीन पर पाबंदियों के खिलाफ करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में खवातीन पर आयद पाबंदियों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में तालिबान से खवातीन पर आयद तमाम पाबंदियां वापस लेने का मुतालबा किया गया। मुत्तफ़िक़ा करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने वाली अफगान खवातीन पर पाबंदी को इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। वाज़ेह है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की अफगान खवातीन वर्कर्स को काम करने से रोक कर रखा है। सदर उर्दुगान की सेहत के लिए दुआ गो हूँ, इमरान खान ने कहा। चेयरमैन पीटीआई और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम सब तुर्किया के सदर की सेहत के लिए दुआ गो हैं। उन्होंने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में कहा कि तुर्किया के सदर की हालत के बारे में इल्म हुआ। हम सब उनकी सेहत के लिए दुआ गो और रब्बुल इज़्ज़त से उनकी जल्द शिफायाबी के लिए ख्वास्तगार हैं। वो आलमी मंजरनामे पर अहले इस्लाम के हक़ में और इस्लामोफोबिया के खिलाफ गूंजने वाली नुमायां तरीन आवाज़ों में से एक हैं। तुर्किया के अपार्टमेंट में आग लगने से 7 अफराद झुलसे। अजमीर सूबे के गवर्नर याबाज सैलम कोसगर के दफ्तर जुमे को इत्तला दी। तुर्की की वजीर सेहत फरहतैन कोका ने ट्वीट किया कि आग लगने से 7 अफराद झुलस गए, जिनमें से 6 कार्बन डाइऑक्साइड की जद में आ गए थे। इस वाक़े में कोई हलाक नहीं हुआ, ताहम आग ने अपार्टमेंट ब्लॉक्स में से एक को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अंकारा और एदन से 25 फायर इंजन और हेलीकॉप्टर आग बुझाने के ऑपरेशन में शामिल थे। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। जंगबंदी में 72 घंटे तोसी। सूडान में फरीकैन के एक दूसरे पर हमले हैं जारी। सूडानी फौज और सरीउल हरकत फोर्स RSF ने जंगबंदी में 72 घंटे की तोसी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। दूसरी जानिब खर्तूम में जुमेरात के रोज भी फौज के जंगी तैयारों ने मुखालिफ नीम फौजी दस्तों के ठिकानों पर बमबारी की, जबकि दारफूर में लड़ाई और लूटमार जारी रही। मार्क जुकरबर्ग की दौलत में एक दिन में जबरदस्त इजाफा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मार्क जुकरबर्ग की दौलत में बड़ा इजाफा हुआ है। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग की दौलत में जुमेरात को $10 बिलियन से ज्यादा का इजाफा हुआ। फेसबुक के शानदार सहमाही नताइज और इसके नतीजे में मेटा के शेयर्स में तेजी से जुकरबर्ग की दौलत में जबरदस्त छलांग देखने को मिली। मेटा के हिस्सा तकरीबन 14% तक बंद हुए, जिससे मार्क जुकरबर्ग की दौलत मुतासर हुई। इसके साथ जुकरबर्ग की दौलत $77.1 बिलियन से बढ़कर $87.3 बिलियन हो गई। एक दिन में इनकी दौलत में ये तीसरी बड़ी छलांग है। अशरफ की परेड क्यों कराई गई? एम्बुलेंस अस्पताल के अंदर क्यों नहीं गई? सुप्रीम कोर्ट का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से तलब की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जुमे को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल केस की समाअत हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से पूछा कि दोनों भाइयों की अवामी परेड क्यों कराई गई, और जब दोनों भाइयों का मेडिकल कराया गया तो एम्बुलेंस अस्पताल के गेट के अंदर क्यों नहीं गई? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से अतीक अशरफ कत्ल केस की तहकीकात की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही अदालत ने असद इनकाउंटर पर भी तफसीली हलफनामा तलब किया है। उत्तर प्रदेश में जुम्मतुल विदा और ईद की नमाज सड़कों पर अदा करने वाले सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पुलिस ने कानपुर और अलीगढ़ के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के दिन सड़कों पर नमाज पढ़ने पर सैकड़ों अफराद के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज किए हैं। कानपुर में पुलिस ने बड़ी ईदगाह बिंजवार, जामजाऊ और बाबूपुरवा में ईद उल फितर के मौके पर सड़क पर नमाज अदा करने पर 1700 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में कब होगी मूर्ति की तनसीब? तारीख आई सामने। अयोध्या में राम मंदिर का काम तेजी से हो रहा है। इसको लेकर राम के भक्तों में भी तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। दरियासना उत्तर प्रदेश हुकूमत के मालियात और पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा या तनसीब की जाएगी। जालाबारी से जालना के किसानों की फसलें बर्बाद, हुकूमत से मुआवजे का मुतालबा। रियासत महाराष्ट्र के जालना जिले में मौसलाधार बारिश और जालाबारी से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। जालना जिले के अंबाड़, घासोगुई, जाफराबाद, बदनापुर ताल्लुका में शदीद जालाबारी हुई। जालाबारी से किसानों के खेतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। तैयारशुदा फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। किसानों का कहना है कि हुकूमत जल्द से जल्द खेतों में जाकर नुकसान का अंदाजा लगाकर किसानों की मदद करे, क्योंकि बेमौसम बारिशों और जालाबारी से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का ऑपरेशन अब मई में। रांची से पटना वंदे भारत ट्रेन सिर्फ 5 से 6 घंटे में सफर मुकम्मल करने जा रही है, इसलिए लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मालूमात के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन अप्रैल के बजाय मई के आखिरी हफ्ते में चलाने की उम्मीद है। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये मुल्क की 15वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। मक्का मुकर्रमा की निज़ाम रुबात में जारी साल मासो आज़मीन के क़याम की कोशिश। मक्का मुकर्रमा में निज़ाम रुबात में तेलंगाना के आज़मीन हज के क़याम पर जारी तात्तुल के दौरान नाज़िर रुबात जनाब हुसैन मोहम्मद अशरीफ ने इंकशाफ किया कि वो जारी साल आज़मीन के क़याम के लिए इमारतों के उसूल की मसाई कर रहे हैं, और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तेलंगाना के कम अज़ कम 500 आज़मीन का रुबात के तहत क़याम यकीनी हो सके। इस सिलसिले में बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का फासिलाती निज़ाम तालीम पूरी तरह हो चुका है मफलूज। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का डिस्टेंस एजुकेशन निज़ाम तालीम पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। सूरत हाल यह है कि जिन तलबा ने फासिलाती निज़ाम तालीम के तहत 2020 में दाखिला लिया था, अब तक उनका 1 साल डिप्लोमा
3 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सका। 1 साल का डिप्लोमा अगर 3 साल में भी मुकम्मल ना हो सके तो ये तलबा के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। यही हाल BA, MA और दीगर कोर्सेस का है। हैदराबाद स्टार्टअप ने एयर एम्बुलेंस खदमात का आगाज किया। शहर में कायम स्टार्टअप ने अपने एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जो अब हैदराबाद और हिंदुस्तान के 550 से ज्यादा दीगर शहरों में दस्तयाब है। स्टार्टअप ने कहा है कि इसकी एयर एम्बुलेंस सर्विस जदीद तरीन तिब्बी टेक्नोलॉजी से लैस है और इनका अमला आला तालीम याफ्ता क्रिटिकल केयर प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल है। सूडान में फंसे तेलंगाना बाशिंदों की वापसी के लिए इक़दाम। दिल्ली में खुसूसी कंट्रोल रूम का क़याम। शोरज़दा सूडान में फंसे हुए तेलंगाना शहरियों को बहिफाजत वापस लाने पर तवज्जो देते हुए नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। मरकजी हुकूमत ने ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंदुस्तानियों की बहिफाजत वापसी की मुहिम शुरू की है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मदद के लिए तेलंगाना हुकूमत ने अहदेदारों को मुतहर्रिक कर दिया है। सूडान में मौजूद तेलंगाना के बाशिंदों की तफसीलात हासिल की जा रही है। अमेरिका में सड़क हादसा। हैदराबाद के 2 तालिब इल्म हलाक। अमेरिका के जॉन्सबर्ग में एक दिलखराज सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 तालिब इल्म हलाक हो गए। हादसे के वक्त कार में 3 हैदराबादी नौजवान मौजूद थे जो आला तालीम के लिए अमेरिका में मुक़ीम थे। इत्तलात के मुताबिक हादसा इस कदर शदीद था कि 2 तलबा मोहम्मद फैसल और इशामुद्दीन की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई, जबकि तीसरे तालिब इल्म को ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।